रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने जानवरों को समर्पित एक व्यापक नए कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसका नाम है वनतारा, यानी जंगलों का सितारा। भारत में हो या वैश्विक स्तर पर, वनतारा के अंतर्गत जानवरों को बचाना, उपचार कर उनका ख्याल रखना और उनका पुनर्वास सब किया जाएगा। बचाव और पुनर्वास की जरूरत दुर्व्यवहार का शिकार या घायल जानवर को होती है, या फिर ऐसे जानवरों को जिनके अस्तित्व को खतरा हो। वनतारा ऐसे जानवरों को बचाने के लिए काम कर रहा है। रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की ग्रीन बेल्ट में वनतारा के लिए 3000 एकड़ की जगह दी गई है। जानवरों के जाने माने विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार इस 3000 एकड़ के इलाके को जानवरों के प्राकृतिक आवास, हरे भरे जंगल की तरह विकसित किया गया है। वनतारा जानवरों को समर्पित अपनी तरह का देश का पहला कार्यक्रम है। इसके प्रणेता हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड में डायरेक्टर अनंत अंबानी। अनंत अंबानी जामनगर में रिलायंस के अक्षय ऊर्जा व्यवसाय का भी नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके दम पर कंपनी वर्ष 2035 तक नेट कार्बन जीरो कंपनी बनने पर काम कर रही है। अनंत अंबानी ने गौ सेवा का मजाक उड़ाने वालों से लेकर औद्योगिकरण का विरोध करने वालों को बड़ी सीख दी है। फैक्ट्री खोलने का विरोध करने वाले इससे ये सीख ले सकते हैं कि फैक्ट्री खोलकर लोगों को रोजगार देने के साथ ऐसे जंगलों का भी संरक्षण किया जा सकता है। एक बार अनंत अंबानी जयपुर से रणथंभौर जा रहे थे तो रास्ते में चिलचिलाती धूप में एक महावत को हाथी के साथ देखा। देखते ही उनके मन में जीव सेवा का भाव उमड़ आया। श्रीमद् भागवत गीता का वो श्लोक याद आ गया जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव में मैं ही हूँ। वहीं से उन्होंने प्रण लिया कि वो बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर खोलेंगे। अनंत अंबानी 28 साल के हो चुके हैं। अनंत ने ये बता दिया कि कहने से कोई पशु प्रेमी नहीं होता, बल्कि बेजुबानों के लिए कुछ करने से होता है। पूरा परिवार उनकी प्री वेडिंग फंक्शन को लेकर उत्साहित है, तो वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने से उत्साहित हैं। इसलिए प्री वेडिंग सेरेमनी का प्रोग्राम भी अनंत अंबानी ने जानबूझकर जामनगर में रखवाया है, जो कि 1 से 3 मार्च के बीच है। वनतारा की बात करें तो ये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और अन्य सरकारी संगठनों के साथ पार्टनरशिप में काम करता है, जिनकी कोशिश रहती है कि कैसे देश के 150 से ज्यादा चिड़ियाघरों में और जानवर लाए जा सके। उनका ख्याल रखने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिले और इसके लिए समुचित ढांचा और सुदृढ़ किया जाए। वनतारा में हाथियों के लिए एक सेंटर बनाया गया है, साथ ही शेर, बाघ, चीते और मगरमच्छ जैसे बड़े और छोटे जानवरों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। वनतारा के अंतर्गत 3000 एकड़ में हाथियों के लिए शेल्टर बनाए गए हैं। हाथियों के नहाने के लिए जगह जगह जलाशय हैं और जिन हाथियों को आर्थराइटिस की बीमारी है उनके लिए तो बाकायदा जकूजी भी बनाई गई है। 200 हाथियों का ख्याल रखने के लिए 500 से ज्यादा प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, जिनमें कई विशेषज्ञ शामिल हैं। हाथियों के सेंटर में 25,000 वर्ग फीट में फैला एक अस्पताल है, जो दुनिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। यहाँ चलती फिरती एक्सरे मशीन, लेजर मशीन सहित कई प्रकार के उपचारों में काम आने वाले अत्याधुनिक उपकरण हैं। वनतारा में ऐसे जंगली जानवरों की भी मदद की जाती है जिन्हें सर्कस से लाया गया है या जो जानवर खचाखच भरे चिड़ियाघरों से लाए गए हैं। इनके लिए 3000 एकड़ में फैले विशाल परिसर के अंदर ही 650 एकड़ में एक बचाव और पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। बचाव और पुनर्वास केंद्र में 2100 से अधिक कर्मचारी हैं। इन्होंने पूरे भारत से लगभग 200 तेंदुओं को बचाया है, जो कि सड़क दुर्घटनाओं या संघर्षों में घायल हुए हैं। केंद्र ने तमिलनाडु में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले एक चिड़ियाघर से 1000 से अधिक मगरमच्छों को बचाया है। 43 प्रजातियों के 2000 से अधिक जानवर बचाव व पुनर्वास केंद्र की देखरेख में हैं।
भारतीय और विदेशी जानवरों की लगभग 7 लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए केंद्र ने संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है। इन प्रजातियों को बचाने के लिए इन्हें अपने मूल आवासों में फिर से बसाया जाता है। अब तक वनतारा इकोसिस्टम ने 200 से अधिक हाथियों, 300 से अधिक बड़ी बिल्लियों जैसे तेंदुए, बाघ, शेर, जगुआर आदि, 300 से अधिक शाकाहारी जानवरों जैसे हिरण और 1200 से अधिक सरीसृप जैसे मगरमच्छ, सांपों, कछुओं को नया जीवन दिया है।